हेलो स्टूडेंट, हम लोग नीट कंबाइंड एग्ज़ाम के लिए बायो टॉपिक मॉडल टेस्ट पेपर कर रहे हैं एंड बायो मॉडल टेस्ट पेपर कर रहे हैं। तो हम लोग 2 सीरीज कर रहे हैं। तो इस सीरीज में हम लोग बायो मॉडल टेस्ट पेपर करेंगे, जिसके थ्रू पूरी बायोलॉजी क्वेश्चन का इंड गेम करेंगे। 5+100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसी दोनों सीरीज से 50 to 60 क्वेश्चन नीट कंबाइंड एग्जाम में आने का चांस रहेगा। क्वेश्चन मॉडल टेस्ट पेपर आंसर विथ एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोग इस सीट इन नीट चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें फॉर यू एंड आई मोटिवेशन। Genetic modified plant have been useful in many ways. Which among the following does not represent the advantage of genetic modified organism? इसमें कह रहा है क्या नहीं देखना, नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है जो जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में जो क्या नहीं कर रहा, नहीं रिप्रेजेंट कर रहा। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है। इसमें क्या कह रहा है, मेड क्रॉप टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस। मेड क्रॉप टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस के प्रति जो होता है, ये अगर जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के थ्रू प्लांट बनाया गया है तो वो एबायोटिक स्ट्रेस में क्या आएगा, कोल्ड जैसे हो गया, ठंडा हो गया, कोल्ड COLD कोल्ड हो गया, ड्राट सूखा हो गया, DROUGHT हो गया, ड्राट हो गया, साल्ट हो गया, SALT, ये क्या हो गया, एबायोटिक स्ट्रेस को ये क्या कर लेता है, टॉलरेंट सहन कर लेता है। बी ऑप्शन क्या कर रहा है, रिड्यूज रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड। ये पेस्टिसाइड से दिया गया, लेकिन केमिकल पेस्टिसाइड को ये क्या कर देता है, कम कर देता है। मतलब पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप आपको बना देगा। कीड़े अपने आप मर जाते हैं, मतलब रेजिस्टेंट कर देगा। थर्ड ऑप्शन कह रहा है डिक्रीज इफिशियंसी ऑफ मिनरल यूजेज। भाई किसके थ्रू, प्लांट जो मिनरल यूज करते हैं उसको डिक्रीज कर देगा। नहीं, डिक्रीज नहीं करता, इंक्रीज करता है। ये गलत होएगा, इंक्रीज करेगा इफिशियंसी मिनरल यूजेज के, तभी तो वो जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो समाप्त हो जाती है, तो उसी को कम कर देता है। अगर इंक्रीज करेगा ये मिनरल यूजेज तो उसकी फर्टिलिटी कम हो, फर्टिलिटी जो होती है वो कम, फर्टिलिटी जो होती है सॉइल की वो समाप्त होने को कम कर देता है। डी ऑप्शन इन्हेंस न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड की न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ जाती है, तो सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इंक्रीज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इन 1997 में द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन इनरिच मिल्क, द प्रोटीन प्रजेंट एंड द अमाउंट ऑफ प्रोटीन। ये जो प्रोटीन इनरिच मिल्क प्रजेंट होती है, ये कितनी होती है, 2.4 ग्राम कितना पर लीटर होती है। तो ये अमाउंट हो गया। और कौन सी प्रोटीन प्रजेंट होती है, तो ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन। तो फर्स्ट ऑप्शन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन 2.4 ग्राम पर लीटर, फर्स्ट ऑप्शन ही दिया गया है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन 1.4 ग्राम दिया गया, इसमें 12.4 ग्राम, इसमें 12.4 ग्राम, जो गलत है फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या देखना है, करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। इकोलॉजी का क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो कह रहा है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस इन 1985। नहीं, ये गलत है, इसमें 1918 होना चाहिए। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें लोकल कम्युनिटी और किसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था और एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। जो कॉन्सेप्ट था जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, तो क्या था, जो JFM, क्या था, JFM जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, वो 1980 में किया था। 90 कितने में, 1980 में। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज आल्सो कॉल्ड एज झूम कल्टीवेशन। स्लैश एंड बर्न का एग्रीकल्चर का मतलब होता काटो और जलाओ, मतलब डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज करके और खेती करना। झूम कल्टीवेशन मतलब खेती करना। तो बी ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन गलत है।
स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को ही झूम कल्टीवेशन कहते हैं। सी ऑप्शन अमृता देवी वाज एसोसिएटेड, अमृता देवी जुड़ी हुई होती है कौन सी, विथ बिश्नोई ग्रुप के साथ। तो सी ऑप्शन भी सही है और बी ऑप्शन भी सही है। और डी ऑप्शन कह रहा है वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सॉलिनिटी प्रॉब्लम डिड नॉट अपियर एज रिजल्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। जब होता है तो उसका प्रॉब्लम नहीं होता है, नहीं, ये गलत है। वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सॉलिनिटी, वाटर लॉगिंग का मतलब पानी का इकट्ठा होना और सॉइल सॉलिनिटी का मतलब सॉइल मिट्टी का क्या खारापन होना। ये ग्रीन रिवोल्यूशन के ही ड्रॉबैक थे, ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से ही ये दोनों होते थे, वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सॉलिनिटी। और ये कह रहा है डिड नॉट, तो एक गलत हो जाएगा। तो कौन कौन सा ऑप्शन, बी एंड सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इफेक्ट ऑफ एल्गल ब्लूम इंक्लूड्स, एल्गल ब्लूम इफेक्ट में क्या क्या इंक्लूड है। तो एल्गल ब्लूम क्या होता है, ये लार्ज अमाउंट में जब न्यूट्रिएंट वाटर में जब प्रेजेंट हो जाते हैं तब इसमें क्या एक्सेसिव ग्रोथ होने लगती है, किसकी, फ्री फ्लोटिंग की, एल्गी की। तो एल्गल ब्लूम काज हो जाती है। एल्गल ब्लूम में क्या होने लगता है, एल्गल ब्लूम के कारण वाटर की जो होती है वो क्या कलर चेंज हो जाती है और क्या होने लगता है, और इसमें मोर्टेलिटी होने लगती है, मतलब फिश की डेथ होने लगती है। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है फिश मोर्टेलिटी मतलब डेथ होने लगती है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। डिटीरियोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी को, वाटर की गुणवत्ता मतलब डिटीरियोरेशन मतलब डिक्रीज होने लगती है। और इसमें कह रहा है डिस्टिंक्ट डिक्लेरेशन ऑफ वाटर बॉडी, तो सही है लेकिन इसके स्पेलिंग में गलत है। DISINDI क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, यस DISTINCT होना चाहिए। और यहाँ क्या दिया है, ये गलत दिया गया है स्पेलिंग, तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग हो जाती है, कलर मतलब चेंज हो जाती है। तो डी ऑप्शन नंबर ए एंड बी सही है, ए एंड बी सही हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, लिपिड्स आर जनरली डाइजेस्टेड अप टू लेवल ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड बाय व्हिच डाइजेस्टिव जूस। लिपिड जो होती है वो फाइनली डाइजेस्ट हो जाती है ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में, कौन सी डाइजेस्टिव जूस में, तो पैंक्रियाटिक जूस होती है, सस्कस इंट्रिकस जूस होती है, या इंटेस्टाइनल जूस होती है। तो सस्कस इंट्रिकस इंटेस्टाइनल जूस है, ये दोनों ऑप्शन सही हैं, बी एंड सी। तो डी ऑप्शन कह रहा है बोथ बी एंड सी, तो डी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच इज ए ट्रू स्टेटमेंट, क्या पूछ रहा है, ट्रू स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है पैंक्रियाटिक एमाइलेज इज नॉन फंक्शनल एंजाइम। जो पैंक्रियाटिक एमाइलेज है ये क्या होती है, नॉन फंक्शनल एंजाइम होती है, नहीं ये फंक्शनल एंजाइम होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन कह रहा है ट्रिप्सिनोजन इज सिक्रेटेड बाय पैंक्रियाज। ट्रिप्सिनोजन जो होती है ये ट्रिप्सिन को एक्टिवेट करती है, तो ये पैंक्रियाज से सिक्रेट होती है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंस्पेक्टर ऑफ ओडीआई गार्ड द हिपैटिक डक्ट टू द डिओडेनम, डिओडेनम नहीं पैंक्रियाज होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन कह रहा है कॉलन इज ए पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। कॉलन जो होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, तो ए ऑप्शन, तो डी ऑप्शन भी सही है क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, कॉलन होता है, सीकम होता है और रेक्टम होता है, कॉलम सीकम रेक्टम। तो यहाँ कॉलन दिया गया तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन कह रहा है ए एंड बी, नहीं ए गलत है। बी कह रहा है बी एंड सी, नहीं ये सी जो गलत है, सी ऑप्शन नहीं, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी एंड डी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच इज करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑप्शन कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज ओनली प्रेजेंट इन आरबीसी। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम है जो ओनली पर केवल आरबीसी में प्रेजेंट होती है, नहीं ये गलत है, ओनली आरबीसी में नहीं होती है। बी ऑप्शन O2 ऑक्सीजन इज रिस्पायरेटरी कंट्रोलिंग पावर, नहीं कार्बन मोनो CO2 भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, तो ये गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन कह रहा है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन इज कॉम्बिनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ CO कार्बामिनो, नहीं ये CO2 से जब होता है तो कार्बामिनो कहते हैं। डी ऑप्शन कह रहा है अबाउट 7% ऑफ CO2 इज कैरीड बाय प्लाज्मा। प्लाज्मा में ओनली 7% क्या होती है, CO2 पाई जाती है, तो ये डी ऑप्शन ओनली करेक्ट हो जाएगा।
तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कंसीडर द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट ए एंड डी एंड सेलेक्ट द ऑप्शन व्हिच इंक्लूड ऑल द करेक्ट वंस ओनली। इसमें में से करेक्ट ऑप्शन हम लोग को देखना कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए, each organized skeletal muscles is made up of number of muscles and bundle of fasciculi। तो ये ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन नंबर देखते हैं, ईच मसल्स फाइबर हैज मेनी पैरेलली अरेंज मायोफाइब्रिल। बी ऑप्शन भी सही है। ईच मायोफाइब्रिल कंटेन्स मेनी सीरियली अरेंज यूनिट कॉल्ड सार्कोमियर। सी ऑप्शन भी सही है। डी ऑप्शन, ईच सार्कोमियर, प्रत्येक सार्कोमियर में सेंट्रल ए बैंड होती है एंड 2 हाफ आई बैंड होती है, 2 हाफ आई बैंड भी होती है। तो डी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है स्टेटमेंट बी सी डी करेक्ट, बी ऑप्शन ए बी, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन ए बी सी डी। तो डी ऑप्शन ऑल ऑप्शन करेक्ट, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये माइन्यूट बेसल रन्स पैरेलल टू द हेनले लूप। हेनले लूप के पैरेलल में एक माइन्यूट बेसल्स रन करती है। हेनले लूप ऑफ, तो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, इसका उस जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स को क्या कहते हैं, तो वासा रेक्टा कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, फोरामन ऑफ मोनेरो, फोरामन ऑफ मोनेरो इज एन अपर्चर फाउंड बिटवीन। फोरामन मोनेरो जो होती है वो कहाँ, ब्रेन का पार्ट है, ब्रेन में होती है। तो ये लेटरल वेंट्रिकल एंड थर्ड वेंट्रिकल में पाई जाती है। तो इसमें कह रहा थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल, नहीं फोर्थ वेंट्रिकल में नहीं, डायोसिल एंड मेटासिल नहीं, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड नहीं, ये लेटरल वेंट्रिकल एंड थर्ड वेंट्रिकल की फोरामन मोनेरो अपर्चर प्रेजेंट होती है। तो डी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इन ह्यूमन बीइंग द क्रेनियम इज फॉर्म बाय। ह्यूमन में क्रेनियम फॉर्म होता है, किससे फॉर्म होता है, 8 बोन्स ऑफ व्हिच 2 आर पेयर्ड। 8 बोन्स होती हैं जिसके साथ में 2 पेयर्ड क्या होती है, 2 पेयर्ड होती है 8 बोन्स। तो ये फर्स्ट ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। इसमें कह रहा 14 बोन्स होती हैं, नहीं 14 बोन नहीं होती हैं, 8 ही बोन्स होते हैं। 8 बोन्स ऑफ व्हिच 3 पेयर्स, 3 पेयर्स नहीं 2 पेयर्स होती हैं। इसमें 14 कह रहा है, 14 नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यू हैव 2 टाइप्स ऑफ ब्रेन इन पेट्री डिश बाई प्रेजेंस ऑफ व्हिच यू डिस्टिंग्विश ब्रेन ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन के ब्रेन को अलग करती है, किसकी प्रेजेंस में अलग होता है, तो ह्यूमन का अगर ब्रेन आपको देखना पड़ेगा तो क्या देखना है, ऑप्टिक लोब। ऑप्टिक लोब नहीं डिसाइड करेगा, ना सेरिबेलम डिसाइड करेगा, ना सेरिब्रम डिसाइड करेगा। कार्पस कैलोसम मेन है, कार्पस कैलोसम प्रेजेंट होता है। तो ह्यूमन ब्रेन में कार्पस कैलोसम प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अलग अलग लैंग्वेज में नीट में पूछे जाते हैं, ये अलग अलग लैंग्वेज देता है। और एड्रेनालिन हार्मोन ही उसका सही होता है, क्योंकि एड्रेनालिन हार्मोन हम लोग के अंदर सीक्रेट कब होता है, जब हम लोग स्ट्रेस में होते हैं और कहीं भाग दौड़ करते हैं इमरजेंसी के टाइम में। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, फीलिंग द ट्रीमर्स ऑफ एन अर्थक्वेक, कोई एक घटना अर्थक्वेक की हुई हो। स्केयर रिजिडियस ऑफ 7th फ्लोर, आप 7th फ्लोर पे हैं, मल्टी स्टोरी 7th फ्लोर पे बिल्डिंग पे। तो स्टार्ट क्लाइंबिंग डाउन द स्टेयर रैपिडली, आप रैपिडली आ रहे हैं, चढ़ रहे थे और रैपिडली आपको वापस आना है। व्हिच स्ट्रेस हार्मोन इनिशिएटेड द एक्शन, तो कौन सा स्ट्रेस हार्मोन इनिशिएट करेगा, तो ग्लूकागॉन होता है, गैस्ट्रिन होता है, थायरॉक्सिन होता है, एड्रेनालिन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी होता है, डी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही लैंग्वेज देता है, अगर आप एक अंधेरे कमरे में हल रहे हैं और अचानक सांप निकल देख लेते हैं आप, तो कौन सा हार्मोन, तब भी वहाँ भी एड्रेनालिन ही सीक्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट या करेक्ट, करेक्ट पूछ रहा है। आप एग्जाम में गोला बना लेंगे। फर्स्ट ऑप्शन, स्टेलर डिस्टेंस इज मेजर इन माइल, नहीं माइल्स में नहीं ये किया जाता है। बी ऑप्शन, बिग बैंग एक्सप्लेन करता है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, सही ऑप्शन है। सी ऑप्शन कह रहा है लुइस पास्चर डिस्प्रूव कर दिए थे क्या, स्पॉन्टेनियस जनरेशन, सही ऑप्शन है। लुइस पास्चर ही डिस्प्रूव किए थे स्पॉन्टेनियस जनरेशन को। और इसमें कह रहा है एसएमएस बीगल वाज रिलेटेड टू डार्विन, डार्विन के रिलेटेड में तो था, लेकिन क्या था, एसएमएस नहीं था, एचएमएस था। तो यहाँ ये भी गलत हो जाएगा।
तो बी एंड सी ऑप्शन सही होगा। ए में कह रहा है ए एंड बी और बी में बी एंड सी कह रहा है, तो बी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। According to Darwin, diversity of Australian marsupials is an example of adaptive radiation of marsupials of Australia। की जो होती है वो क्या होती है, एडाप्टिव रेडिएशन। एडाप्टिव रेडिएशन का मतलब जो इवोल्यूशन होता है वो किसके द्वारा होता है, एडाप्टेशन के थ्रू होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें मार्सुपियल्स रेडिएशन जो होती है, इसमें मार्सुपियल्स रेडिएशन भी आती है। मार्सुपियल्स रेडिएशन का मतलब होता है उसकी ओरिजिन जो होती है वो क्या होती है, एक जगह से होती है। जैसे ओरिजिन एक जगह से होती है तो और उसके इवोल्यूशन डिफरेंट होते हैं, तो क्या होता है, एडाप्टिव रेडिएशन। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एडाप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल कन्वर्जेंट इवोल्यूशन भी होता है, तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग कंप्लीट वीडियो। सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।